जम्मू कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों को वोट देने का हक देने के मामले पर श्रीनगर में कुल जमाती मीटिंग मुनक्किद हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से ये मीटिंग तलब की गई थी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और बीजेपी ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की है। कांग्रेस और शिवसेना के नुमाइंदों ने मीटिंग में शिरकत की। श्रीनगर में मुनक्किदा ऑल पार्टी मीट के बाद फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार ने एक जानिबदाराना कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर में डोगरों और कश्मीरियों की शनाख्त को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो सरकार के इस इक़दाम के खिलाफ अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि इस पॉलिसी में साजिश की बू आ रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में अक़लियती तबके के लोगों समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की बेईमाना हलाकत की मजम्मत की। अभी जो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित हों, वो लेबरर हों, वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान हों, वो पुलिस वाले हों, फौजी हों, उसकी भी हमने बड़ी ज़बरदस्त निंदा की है और गुजारिश की है कि ये जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का घर बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनके पास तो हर मजदूर को कैसे ये प्रोटेक्शन देंगे। इसके बाद हमने ये भी सोचा है कि हम ये मीटिंग जो है अब जम्मू में भी करेंगे, वहाँ भी दूसरे साथी जो नहीं आ सके उनसे मशवरा करें, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये रियासत के लोगों का मसला है और रियासत के लोगों को इसके लिए हमें तैयार करना है कि क्या कुछ हो रहा है और इसका मकसद क्या है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। वन इज टू मेक पीपल अवेयर, दैट इज आवर जॉब फर्स्ट। सेकेंडली, देयर आर एवेन्यूज वी कैन गो टू द कोर्ट ऑल्सो। वी आर थिंकिंग ऑन दैट ऑल्सो एस्पेक्ट ऑल्सो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, एक कद्दावर नेता है। उनके आमंत्रण पर हम यहाँ पर श्रीनगर के अंदर पहुंचे हैं। आज हमने यहाँ सर्वदलीय बैठक का हिस्सा भी रहे हैं और बहुत खुशी हुई कि जो आवाम के जर्नल मुद्दे थे जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ लगातार विश्वासघात किया जा रहा था। देखिए 5 अगस्त 2019 का हमने स्वागत किया था 370 हटने का, ढोल नगाड़े बजाए थे क्योंकि हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। हमारे साथ सबज बाग दिखाए गए थे जम्मू कश्मीर की आवाम को कि यहां पर जो है विकास होगा, रोजगार होगा। विकास रोजगार तो दूर, आज हमारे वोटिंग राइट्स तक वहां पर जो है छीने जा रहे हैं। वोटिंग राइट्स बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं, वो शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी का कोई हिडन एजेंडा हो सकता है इसमें, जो कह रहे हैं कि 25 लाख वोटर्स बाहर से मंगाए जाएंगे और उनको वोटिंग राइट्स देंगे? क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी की किटी में ये वोट जाएंगे? देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा हिजन, क्या अब तो एक्सपोज हो चुका है ये एजेंडा। इसमें से मैक्सिमम जो है किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। पहले परिसीमन आयोग का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी हदें असेंबली की और वहां की तय की जाती हैं अपने हक के अंदर। उसके बाद भी अगर जनता में निराशा देखने को मिलती है तो अब एक नया प्रयोग किया जा रहा है यहां पर कि यहां पर जो है बाहरी लोगों को मतदाता बनाया जा रहा है। आज वो मतदाता है, कल वो जो है हमारे नेता भी होंगे, वहां पर जो है हमारे प्रतिनिधित्व भी करने का उनको मौका मिलेगा। ये शिवसेना कतई सहन नहीं करेगी। हर राज्य के अंदर हक है वहां के स्थानीय लोगों को वोट देने का, वहां की नौकरियों के ऊपर स्थानीय लोगों का, वहां की शिक्षा संस्थाओं के ऊपर स्थानीय लोगों का हक होना चाहिए। ये आज की नहीं, वंदनीय बाला साहब ठाकरे की, हमारी पार्टी के जो संस्थापक थे, उनकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जम्मू में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। बीजेपी की यह मीटिंग चुनाव फहरिस्तों को लेकर उठे तनाजे पर श्रीनगर में पीएजीडी की तरफ से हुई मीटिंग के जवाब में मुनक्किद की गई थी। इस मीटिंग में पार्टी के सीनियर लीडरों ने लगभग 2 घंटे तक इस मुद्दे पर गौर-व-खौज किया। बाद में पार्टी के प्रदेश सदर रविंद्र रैना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियां इस मामले पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 1950 के पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बात की है और इस पर शोर और गुल मचाने की क्या जरूरत है। रैना का कहना है कि ये 9 पार्टियां इंतशार फैलाने की कोशिशें कर रही हैं। हमारे देश का जो संविधान है उसका एक महत्वपूर्ण कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जो कि 1950 में कानून बनाया गया था और जो पूरे भारत में लागू है। धारा 370 के समापन के बाद यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है और जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला हर वह व्यक्ति
जो पिछले कई वर्षों से यहां रह रहा है और जिनकी आयु 18 साल से ऊपर जा चुकी है, वो अपना वोट मतदाता सूचियों में रजिस्टर कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की और जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव पैदा करने की एक साजिश हो रही है, एक चाल हो रही है, जो कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा हो रही है।